नमस्कार दोस्तों। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया था और उसके चीफ नसरल्लाह को मार दिया था, ये सभी को पता है। लेकिन इसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमला करा है। 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और दावा किया है कि 90% से ज्यादा मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि यह हमला हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और आईआरजीसी कमांडर अब्बास निलफरोशान की मौत के जवाब में किया गया है। आईआरजीसी का दावा है कि तेल अवीव में इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ आत्मरक्षा के जवाब में हमला किया है। अगर इजराइल दोबारा हमला करता है तो वो भी जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश ने इजराइल के समर्थन में ईरान पर हमला किया तो उन्हें भी इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान के इस हमले के बाद से ही इजराइल डरा हुआ है। मिलिट्री चीफ ने इजराइल को चेतावनी भी दी है कि अगर इजराइल इसका जवाब देता है तो ईरान पलटवार करेगा। इसके बावजूद अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान के पास ऐसी मिसाइलों का जखीरा है जिससे चंद मिनटों में इजराइल का खात्मा हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के दफ्तर के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि क्षेत्र में ईरान के पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनमें सेजिल जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर, खैबर जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर, हज कासिम, सहाब और जुल्फकार हैं जिनकी रेंज 300 से 700 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा कई ऐसी और भी मिसाइलें हैं जिनमें काम चल रहा है। इसके बाद भी अगर इजराइल हमला करता है तो इजराइल चारों तरफ से नहीं बल्कि सातों तरफ से ऐसे लोगों से घिरा हुआ है, ऐसे संगठनों से घिरा हुआ है जो इजराइल पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इसमें पहला नाम हमास का है। हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को इजराइल ने मारा था और हमास गाजा पट्टी पर तैनात है। इजराइल की पूर्वी सीमा पर बसा वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है और यहां पर हमास के साथ फिलिस्तीनी संगठन भी एक्टिव है जो कभी भी इजराइल को अपना निशाना बना सकते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव है और हिजबुल्लाह हमास का साथ लगातार दे रहा है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, सीरिया में फातेमियो ब्रिगेड, जैनबियो ब्रिगेड, यमन में हूती विरोधी एक्टिव है और ये इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। वहीं बहरीन के पास अल अश्तार ब्रिगेड है जो कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। यानी कि दोस्तों, अब अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो उसके ऊपर हमला करने वाले एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने अगर मिलकर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल का खात्मा भी हो सकता है। इस मामले में एंट्री अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भी हुई है जिन्होंने इजराइल का समर्थन करने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि ईरान का हमला फेल हुआ है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर कहा है कि जीत करीब है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि खुदा की मदद बहुत जल्द ही आने वाली है। ईरान के इस हमले के बाद जहां ईरान के लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं तो वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, ईरान के हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इजराइल ईरान के हमलों का जवाब देता भी है तो हो सकता है कि इराक, सीरिया, लेबनान और गाजा पट्टी में कई संगठन एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दें, जिसके बाद स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। यहां तक कि कई देशों का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। इसके अलावा क्या अंजाम होगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच ये जो लड़ाई है वो खत्म होगी या फिर तीसरे विश्व युद्ध का ये एक संकेत है? इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी।